हेलो गाइस। लद्दाख को हम अपने देश का मुकुट मानते हैं, बट आज इस मुकुट में एक दाग लग गया है। लद्दाख में वायलेंस हो रहा है, माहौल में धुआं ही धुआं है। इसका रीजन क्या है? खबर आपने सुन ली है कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट अब वायलेंस के रूप में सामने आ गया है। पूरा मसला क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको बिल्कुल सिंपल सा पूरा चीज बताएंगे क्या यहाँ पे मसला चल रहा है, बिना आपको कंफ्यूज किए हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो हम समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन क्या है इस न्यूज के पीछे। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सम मीडिया सोर्सेस हमने देखा कि लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ और एक खबर आ रही है कि लद्दाख में 4 लोग की मृत्यु हो गई है, 60 लोग इंजर्ड हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है, जो अभी शांति से चल रहा था, अब इसमें वायलेंस आ गया है। ठीक, अब गाइस थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखें कि ऑलरेडी गाइस क्या है कि लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो लद्दाख में जो कर्फ्यू लगाया गया है, सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से लगाया गया है। ठीक है, मतलब कहीं पर किसी प्लेस पे 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। इसमें एक नियम भी होता है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके पीछे क्या इश्यू है थोड़ा समझते हैं। अगर गवर्नमेंट की हम बात माने तो भारत सरकार ने जो मेन एक्यूज करार दिया है वो इन्हें दिया है। इनका नाम आप काफी जानते हैं दोस्तों, इनका नाम है सोनम वांगचुक। ये पेशे से इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं और इन्होंने लद्दाख में काफी एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं। तो इनको सरकार मुख्य एक्यूज मान रही है कि इनके ही भाषण से लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वायलेंस हुआ है। हालांकि अगर इनकी हम बात करें तो जब इन्होंने सुना कि इनके प्रोटेस्ट में वायलेंस हो गया है तो इन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था। तो ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, लेकिन यहां से आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, ये चीजें कहां से निकली हैं। क्या ये अभी की बात है या काफी पहले की बात हो रही है, मतलब कहीं पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था जो आज इसने बड़ा रूप ले लिया है, हम वो समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की। ये बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, अगर आप इस मैप को देखिए ध्यान से तो यहां दोस्तों आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप आपको दिखा रहा हूं। आपको पता है जब से भारत आजाद हुआ 1947 के बाद से, तो हमारे देश में एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख। तो ये सब मिला जुला के एक स्टेट हमारे देश में था जहां पे एक सरकार बनती थी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को तीनों को गवर्न करती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ आपको दोस्तों पता है कि अगस्त 19 की बात है, 2019 की बात है। हमारे पार्लियामेंट में दोस्तों क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर का यहां दोस्तों क्या हुआ, पुनर्गठन हो गया। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर, इसे यूटी बनाया गया। ठीक, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज रखी गई, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा गया, यानी विधानसभा। और सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हम करवाएंगे और जम्मू कश्मीर को हम एक अलग स्टेट भी बनाएंगे। इलेक्शन तो हो गए हैं दोस्तों, लेकिन अलग स्टेट तो नहीं बना है, लेकिन इलेक्शन हो गए। वहीं दोस्तों अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया लेकिन बिना विधानसभा के लद्दाख में कोई भी विधानसभा की बिल्डिंग ऐसे नहीं बनी, न यहां पे दोस्तों विधानसभा के चुनाव होते हैं। सरकार ने वादा किया था कि यहां भी हम विधानसभा चुनाव करवाएंगे, लेकिन अभी 6 साल बीत चुके हैं और कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। यह भी एक प्रोटेस्ट का ये मेन पॉइंट है प्रोटेस्ट का। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लद्दाख में केवल 1 सीट है। ठीक, तो कहने का मतलब कि दोस्तों लद्दाख को वैसे भी अगर हम बात करें तो जो लद्दाख के राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स, वो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे फेल हुए हैं सरकार के। अच्छा, ये तो भी शुरुआत है। ठीक है, अब समस्या क्या है दोस्तों, समस्या ये, अब पूरा प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के और एलजी के अंडर में आ गया, यानी जमीन हो, नौकरी हो, संसाधन हो, उस पर सरकार का और एलजी का नियंत्रण हो गया। और जो वहां के लोग हैं इंडिजिनियस पीपल, उनके नियंत्रण से चीजें बाहर हो गई। यहां से गाइस गर्मी शुरू हुई, यहां से चिंगारी निकलना शुरू हुई। अब देखिए अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या डिमांड है जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या डिमांड है लोगों की, अब वो समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहली डिमांड दोस्तों, पहली डिमांड है राज्य का दर्जा। ठीक, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने हमसे वादा किया था डेवलपमेंट का, वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा।
तो हमें हमारा स्टेटूट चाहिए, यानी लद्दाख को एक प्रॉपर राज्य बनाना चाहिए जहां पे सीएम बैठे, जहां पे गवर्नर बैठे और सारी विधायक पालिका हो दोस्तों, कार्यपालिका हो, और लद्दाख के लोगों को अपने राइट्स मिले। पहला रंग, ठीक। दूसरा दोस्तों, लद्दाख में डिमांड है कि लद्दाख को हमारे संविधान के 6ठे अनुसूची में यानी 6 शेड्यूल में डाला जाए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों एक तरह से स्पेशल पावर की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी लद्दाख की जमीन जो है, जंगल है, कल्चर है, ये बाहरी दबाव से मुक्त हो और शोषण से बचाने के लिए। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि लद्दाख में जो सरकार है उसका अपना पावर हो, ठीक। और लद्दाख को जो थ्रेट है, जो बाहरी लोग लद्दाख में धीरे धीरे आ रहे हैं, बस रहे हैं, और जो लद्दाख का लोकल कल्चर है अपना, जो लोकल सिविलाइजेशन है, तो उसको हानि ना पहुंचे। यानी फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति लद्दाख में जमीन ना खरीद पाए, फॉर एग्जांपल, समझ रहे हैं? या कोई बाहरी व्यक्ति अगर लद्दाख में किसी लड़की शादी करता है तो उसे वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये ऐसे कुछ पावर चाहते हैं, लद्दाख की जनता चाहती है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? नौकरी और ठेका कार्यों में आरक्षण, यानी यहां के लोग चाहते हैं कि यहां की सरकारी नौकरी जो हो उसमें पहला अवसर जो है वो स्थानीय युवाओं को मिले, और जो भी टेंडर निकलते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, वो लद्दाख के लोग को ही मिलना चाहिए। ये इनकी तीसरी डिमांड है। चौथी डिमांड, संसद में अधिक प्रतिनिधित्व। जो मैंने आपसे बोला, लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट है जो अधिक प्रतिनिधि चाहते हैं, मतलब और बने। हालांकि बीच में खबर आई थी कि सरकार जो है वो लद्दाख में 4 लोकसभा सीट करने वाली है, लेकिन अभी हुआ नहीं। तो ये चाहते हैं भाई कि लोकसभा में हमारा जो नंबर है वो बढ़े, हमारा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। ये दोस्तों इसकी बात करें तो सोनम वांगचुक ने यहीं से शुरुआत की थी। लद्दाख हिमालयी क्षेत्र है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी कमी है, इसलिए यहां पर दोस्तों, और मतलब यहां की जो कंडीशन है वो खतरनाक बनी हुई है। तो यहां के लोग चाहते हैं कि इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन है उस पर भी सरकार ध्यान दे, जहां पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये इनकी दोस्तों मोटी मोटी 1 2 3 4 5 डिमांड है सरकार से, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये तो हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करेंगे, यानी ये जो प्रोटेस्ट है वो कब शुरू हुआ, क्या ये आज का प्रोटेस्ट था, या इसमें लोग कब शामिल होते गए, और ये प्रोटेस्ट जो आज हम देख रहे हैं वो कैसे इतना बड़ा हो गया। देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये बात तो 2020 की है। 2020 से दोस्तों क्या था, लोगों ने डिमांड करना शुरू किया था कि भाई हमारे यहां भी विधानसभा इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो डिमांड है ये कब बढ़ी है? सन 2020 से 22 तक, मतलब आप देखो तो बेटा 20 से 22 तक क्या है, देखो यहां लिखा है लेह अपेक्स बॉडी, ठीक, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। अब ये क्या है दोस्तों? लेह अपेक्स बॉडी। तो बेटा एक्चुअली लेह लद्दाख की बात करें तो लेह को डेवलप करने के लिए कुछ लोग को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेह अपेक्स बॉडी बोलते हैं, एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो एक बात समझो, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, शायद मैप में ये मेंशन हो दोस्तों, अगर कारगिल एरिया की बेटा बात करते हैं तो जब श्रीनगर लद्दाख को अलग किया गया तो कारगिल की जो डेमोग्राफी है, तो कारगिल में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो शिया मुसलमानों की है। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो अगर हम देखें डेमोग्राफी, तो ये दोस्तों जाना चाह रहे थे विद द जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इनको लगता है यहां इनका अपना डेमोग्राफी मेजॉरिटी है। लेकिन सरकार ने दोस्तों इस पार्ट को अलग कर दिया। तो अब ये लोग दोस्तों ये लोग अलग हो गए। तो सरकार चाहती थी कि मतलब इनका भी अपना कुछ महत्व रहे, इनके भी अपने कुछ इंटरफेरेंस हैं, इनकी बात सुनी जाए। तो बेटा सरकार ने क्या किया था, वहां पे कुछ जो आपके सिया मुस्लिम्स हैं उनको बेटा मिलाकर एक कमेटी बनाई थी, जिन्हें क्या बोलते हैं? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये लोग अपने अपने एरिया में डेवलपमेंट देख रहे थे। तो यहां से गाइस मांग शुरू हुई कि लद्दाख को एक स्टेटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ। इसके बाद कई दौरे की बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला, यानी सरकार से पहले भी इनकी बात हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अब क्या हुआ, तो इस पूरे मूवमेंट को और स्पीड कब मिली, जब सोनम वांगचुक इसमें शामिल हो गए। दोस्तों सोनम वांगचुक एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी, एक फेमस पर्सनालिटी दोस्तों। 3 इडियट्स मूवी हम सबने देखी है, वहां से हम इनका नाम जानते हैं। तो सोनम वांगचुक की काफी फॉलोइंग है, और जब ये इस मुहिम में शामिल हो गए तो बेटा तब जाके लोगों ने समझा कि हाँ ये प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है, और भारत के अलग अलग एरियाज में खबर आनी शुरू हुई कि लद्दाख में कुछ तो हो रहा है, कोई दिक्कत यहां पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पिछले साल की बात करते हैं। तो बेटा पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल अब ये जो प्रदर्शन था ये बढ़ गया था।
और यहां पे दोस्तों ने क्या किया था, यहां पे इन लोगों ने मिलकर सरकार को फाइनली एक अपना ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें 85% नौकरी की बात हुई थी, डोमिसाइल नियम की बात हुई थी, लेकिन लोगों को पर्याप्त नहीं लग रहे थे ये। मतलब ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन इसमें और डिमांड को भी इंक्लूड होना था। तो 24 में ऑलरेडी एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट को जा चुका था और कई प्लेस पर लद्दाख में भूख हड़ताल भी शुरू हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। अब गाइस क्या बात हो रही है, अब जनवरी से लेकर सितंबर तक लोग यहां अनशन में बैठे थे, भूख हड़ताल पे। कई लोग की यहां दोस्तों हालत खराब हुई, मतलब ऐसी बीच में खबरें आ रही थी कि लोग बोल रहे थे, लद्दाख के लोग, कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी हेल्थ का इश्यू आ रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा था अकॉर्डिंग टू इन लोग के। अच्छा, अब बेटा क्या देखो, तो 35 दिन की भूख हड़ताल एक शुरू हुई थी और कई जो कार्यकर्ता थे उनकी हालत बिगड़ी। ठीक, और फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों 24 सितंबर को लेह में कई जगहों पे हिंसक भड़के हुई, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी, गाड़ियां तोड़ी, पत्थरबाजी की, पुलिस और ने आंसू गैस और फायरिंग की। और खबर यह भी दोस्तों आई है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं तो उनकी भी गाड़ियां यहां पे जलाई गई। ठीक, कम से कम 4 लोग की मौत हो गई, 80 से लोग ज्यादा घायल हो गए हैं। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, आर्टिकल 144 भी लगाई गई है दोस्तों। और केंद्र ने सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये अभी कुछ मिनट पहले की बात है। एफसीआरए दोस्तों, ये बेटा ये वो लाइसेंस होता है जिससे आप विदेशों से डोनेशन ले सकते हो। तो सरकार ने इनका जो एनजीओ है उसका मतलब लाइसेंस कैंसिल कर दिया एफसीआरए का, यानी ये फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि ये आज की बात नहीं है, ये सन 2020 की बात है, जब वहां के लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आपने हमसे जो वादे किए थे वादे पूरे किए ही नहीं अभी। और वाकई देखा जाए 6 साल पूरे हुए हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं। 6 साल पूरे होने पर सरकार को कुछ तो करना चाहिए था। अब यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे सरकार का अपना पॉइंट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, रुक जाओ। अब सरकार क्या बोल रही है दोस्तों, जब सरकार से क्वेश्चन हुआ ये कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो केंद्र सरकार ने एक बात बोली। देखिए, तो गवर्नमेंट ने बोली कि देखो ये लद्दाख का एरिया है, ठीक है, अब ये इतना ज्यादा खतरनाक एरिया है कि इसके एक तरफ आपका चाइना है, एक तरफ आपका पाकिस्तान है दोस्तों। तो कहने का मतलब दो तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज यहां पर है। तो लद्दाख की जो सॉवरेनिटी है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम ऐसे किसी लोकल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में राज्य का बैकडोर नहीं दे सकते हैं। यानी सरकार कह रही है, अपना से कह रही है कि चूंकि लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, यहां पर हमें दो तरफा बॉर्डर देखने पड़ते हैं, तो हमारा फोकस वहां पे ज्यादा होता है। ये गवर्नमेंट अपना कह रही है। चलिए, अब गवर्नमेंट क्या सही कर रही है गलत है वो हम बाद में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट तो हमारा हो गया। ठीक है, अब आपको आते हैं यहां पर लेके समरी पर। ठीक है, समरी हमारी क्या है कि आंदोलन के पक्ष में कौन कौन लोग हैं दोस्तों। आंदोलन के पक्ष में स्थानीय लोग यहां पर हैं। ठीक है, अब बेटा स्थानीय में लेह अपेक्स बॉडी जो मैंने आपको बताया, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये आपने देख लिया, प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक जो बेटा एक शिक्षाविद हैं, पर्यावरण में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं और युवा वर्ग खास तौर से। अच्छा, यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे हम सुन रहे हैं जेनजी के बारे में। तो लोग बोल रहे हैं कि जैसा नेपाल में हुआ था जेनजी का प्रोटेस्ट, वैसा ही अब ये लद्दाख में हो रहा है जेनजी का। देखो ऐसा है, अब इसे आप कोई भी नाम दे दो, अब लद्दाख के जो लोग का दुख दर्द है वो वही समझ पाएंगे। अब यहां बैठे बैठे जेनजी बोल दो, जेन कुछ बोल दो, उससे मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा की कई जगह होती नहीं है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर एक कैलेंडर आप देख रहे हो दोस्तों। इस कैलेंडर में अगर हम ध्यान से देखें तो 6 तारीख, अब ये 6 तारीख नोट कर लो आप लोग दोस्तों। 6 अक्टूबर को यहां पर एक फैसला हुआ है कि सरकार और जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके बीच में मीटिंग होगी और मीटिंग में इनके पॉइंट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, या गवर्नमेंट क्या कहती है वो हमें तब मालूम चलेगा। यानी 6 अक्टूबर सरकार ने अपने साइड से यह निर्धारण कर लिया है कि हम लोग यहां पर मिलेंगे और यहां पर हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे ताकि लद्दाख में शांति बहाल। तो ये पॉइंट तो हो गया दोस्तों। अब हमें अपनी पॉइंट, अपना कुछ जो मुझे लगता है वो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, 2019 में लद्दाख अलग हुआ था। ठीक है, 19 में लद्दाख दोस्तों अलग हुआ था जम्मू कश्मीर से, और लद्दाख अलग हुआ था दोस्तों। लद्दाख के बारे में बात करें तो मैं लद्दाख जा चुका हूं बहुत पहले ही अपने स्टूडेंट लाइफ में घूमने के लिए। काफी लोग दोस्तों लद्दाख जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं लद्दाख में लोग? इसलिए जाते हैं बिकॉज लद्दाख में आपको सुहावने नजारे दिखते हैं दोस्तों, नेचर के आप बहुत पास चले जाते हो, और लद्दाख में कोई आतंकवाद थोड़ी ना है। लद्दाख में न आतंकवाद है न उग्रवाद है, मतलब लद्दाख के लोग काफी शांति प्रिय। और वैसे भी दोस्तों लद्दाख में अगर हम धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म वहां का मेन धर्म है वहां का। हालांकि और लोग भी रहते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं बस कि लद्दाख में शांति पहले से है,
लद्दाख में स्थायित्व है दोस्तों, और लद्दाख में लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अपने को सेफ फील करते हैं। मैं भी गया हूं लद्दाख। तो ऐसा आज क्या हो गया कि लद्दाख में हिंसा भड़क गई, यानी कमी तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लद्दाख के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्यों नहीं लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का दिक्कत है, एक्सटर्नल दिक्कत है, तो फिर आप वहां पे जाइए और बताइए। और क्या इतनी बड़ी हमारी सरकार है, इतने पास हमारे रिसोर्सेज हैं इतने पास, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते हैं जैसा हमने जम्मू कश्मीर किया? ठीक है, आप स्टेटहुड नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप इलेक्शन तो करवाओ, ताकि लोकल लोग की दिक्कत क्या है वो जानते हैं ना। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर से मैं एक एरिया से बिलोंग करता हूं, वहां पर दिक्कत क्या है मैं जानता हूं यार। मेरे घर के मिर्जापुर में, मेरे घर के आगे एक रेलवे ट्रैक है दोस्तों, और ट्रैक है, नीचे सड़क गई है। अब हर साल बारिश में क्या होता है, वहां पर इतना पानी लग जाता है दोस्तों, कई बार गाड़ियां डूब जाती हैं उसमें। तो ये मुझे पता है ना, और मैं किससे बोलूंगा? तो मेरे विधायक जी हैं, मेरे सांसद जी, उनसे बोलूंगा जाकर। तो अब जरा सोचिए कि लद्दाख में दोस्तों अगर किसी को दिक्कत होती है वो किसके पास जाएगा? आप लद्दाख में किसी कोने में रहते हैं, हाँ, और जो गवर्नर है वो बैठते हैं लेह बैठते हैं, तो क्या आप वहां ट्रैवल करके जाओगे उनसे बात करने के लिए? सोचिए। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, दिक्कत तो जेन्युइन है और सरकार को इस पर ध्यान देना। अगर सरकार ही बोल रही है कि भाई जो लेह है, लद्दाख है, वो आपका 2 साइड से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब तो बड़ा आसान है। अगर कोई देश चाहे, पाकिस्तान या चाइना चाहे फॉर एग्जांपल, तो वहां पर तो बड़े आराम से वो विद्रोह करवा सकती है, क्योंकि आप तो वहां पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई कहने का मतलब है कि पूरा गैस भरा हुआ है, चिंगारी लगानी है, कोई भी चिंगारी लगाए तो आग तो लगी जाएगी। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये बोलना कि नहीं यार ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, नहीं। अगर आप वहां पे स्टेटहुड नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम ऐसे काम करिए तो कि वहां के लोग भी खुश हों, वहां भी इलेक्शन करवाइए। दूसरी बात, अगर वहां के लोग अपनी जॉब की डिमांड कर रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से जवाब लो, कितने आप में से लोग हैं जो लद्दाख में जाके जॉब करेंगे? जरा बताइए आप लोग। अगर वो बोल रहे हैं हमारी लोकल डिमांड है तो ठीक है, ये भी हो सकता है। कई सारे स्टेट में ऐसा हुआ है, कई सारे स्टेट में ऐसा हुआ है जहां पे लोकल लोग को जॉब मिली है, वहां पे रिजर्वेशन है, इवन प्राइवेट जॉब में भी है, फॉर एग्जांपल हरियाणा। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार चाहती है कि लद्दाख में शांति बनी रहे, लद्दाख में हम ऐसे ही दृश्य देख पाए, तो सरकार को इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। तो यहां पर मैं लद्दाख लोग के साथ खड़ा हूं उनके डिमांड में, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला है, मैं सोनम वांगचुक की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे लद्दाख के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है। सो गाइस, कैसा आपको लगा हमारा वीडियो, प्लीज हमें बताएं। और आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप अपने अपने कमेंट भी कर सकते हैं। आप सबकी कमेंट मैं सुनता रहता हूं, तो मुझे मालूम चलता है कि जन जी देश में हमारे क्या सोच रही है। ठीक है दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा यहां पे, देखिए। सो दोस्तों, अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी आपको इस समय गाइस काफी अच्छा ऑफर दे रही है। हमारा एक बैच आ रहा है रेस टू आरआरबी, ये 6 अक्टूबर से लाइव हो रहा है दोस्तों। और अनअकैडमी आपको यहां पर दोस्तों, अनअकैडमी आपको गाइस ऑफर दे रही है फ्लैट 60% का डिस्काउंट, यानी आप 1 साल के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं 1999 में दोस्तों, 1999 में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाएं, लिंक पे क्लिक करें, और हमारा कोड है एवीपी, इसे आप लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बेटा पता है कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर का मांगते हैं सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई नहीं है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बड़े रीजनेबल प्राइस में 599 में, और इसमें क्लासेस भी अवेलेबल है आपके लिए। तो इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।